स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 चल रहा है हमारा और अब हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब इसका क्या मतलब? पहले गोलाकार कांच का बर्तन बना लेते हैं, ये बना लिया और ये बना ली हमने इसकी गर्दन जो कि बेलनाकार है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है। ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसको हम नाम दे देते हैं h, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है जो त्रिज्या निकाली जाती है वो व्यास का आधा होता है। तो इस बेलन की जो त्रिज्या है वो आ गई 1 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। मतलब इसका जो ये इसको व्यास कहते हैं, कई बार कंफ्यूज मत हो जाना, ये होता है व्यास। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो 8.5/2 हो जाएगी, आधी हो गई। अच्छा, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें पानी भर रखा है, ठीक है, पूरा पानी भर रखा हुआ है और एक बच्चे ने इसका आयतन को मापा तो वो आ गया 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको चेक करना है ये उत्तर सही है या नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है आप ही इसका पूरा आयतन निकाल लें। तो यहां पर आपके पास एक तो ये है, क्या बोलते हैं इसको, गोला। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और उसके ऊपर है बेलन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि पानी दोनों में भरा है तो इसलिए हम, जो पानी दोनों में भरा है इसलिए पूरे पानी का अगर आयतन निकालना है तो दोनों के आयतन को जोड़ना पड़ेगा। तो हम बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं, बर्तन का आयतन। तो पूरे बर्तन में दो चीजें हैं, एक तो है आपके पास बेलन और दूसरा है गोला। तो हम बेलन और गोला दोनों के आयतन को यहां पर जोड़ के रख लेते हैं, जो कि मैंने यहां कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पाई को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से बचेगा आर स्क्वायर एच और यहां से बचेगा आपका आर क्यूब। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, जरा पाई के बारे में देखें कि पाई का मान क्या रखना है। इसमें 3.14 रखने के लिए कहा है। तो ये जो पाई है इसकी जगह हम 3.14 रख लेते हैं। ये आर हमारे पास कितना है देखिए, तो मैंने ऊपर लिख के दिया है आपको। आर है 1 सेंटीमीटर, वो बेलन की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी जगह मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा। ये जो h है ये है बेलन की ऊंचाई जो कि 8 दे रखी है हमें, प्लस 4/3। इसकी जगह हम लिखेंगे 8.5/2, 3 बार लिखेंगे 8.5/2, 8.5/2, 3 बार लिख दिया। अब क्या करना है, 3.14 तो बाहर ही रहेगा। देखो, एक का जो वर्ग होता है वो एक ही होता है और उसको जब 8 से गुणा करोगे तो 8 ही आएगा, प्लस अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो आपके पास जो चीज बच गई है, क्या चीज बच गई है आपके पास? ये आपके पास बच गया है 8.5, 8.5, 8.5 ओवर 3 को 2 से गुणा करो तो ये आ गया 6, ठीक है। ये है 3.14, 8 तो बाहर है ही। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको 6 जोड़ते नहीं, गुणा कर लेते हैं। तीनों को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो तीनों को जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 614 ये आएगा 125। आप भी अपनी तरफ से करके देखें। और अब हमें इसको क्या करना है, 6 से भाग करना है। आगे इसको हल करते हैं तो ये तो 3.14 ही रहेगा। ये 8 जोड़, अब हमें क्या करना है, 614.125 को
अगर मैं 6 से भाग करूं तो यह आएगा 102.35। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये 3.14 है। अब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो यह आएगा 110.35। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इससे गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे हिसाब से इतना आ रहा है 346.5, और उस बच्चे के हिसाब से आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रोक्सीमेटली कहें, लगभग कहें, तो उस बच्चे ने सही निकाला, लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर है। तो इस तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।